साथियों, अभी अभी जाते जाते पहुंच चुके हैं पूर्व जिला पंचायत अखिलेश उनियाल जी। थोड़ा उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कैसा है उनियाल गांव का माहौल और कैसे बाहर के लोगों को भा रहा है उनियाल गांव। और उनियाल गांव में तो खैर लोगों ने ज्यादा पलायन नहीं किया, मगर पहाड़ से लोग ज्यादा पलायन कर रहे हैं। उनियाल जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। बाहर से लोग आ रहे हैं, पहाड़ों में जमीन खरीद रहे हैं और हमारे लोग ही जमीन बेच रहे हैं। दरअसल पहाड़ में जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है। और आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद आदमी शांति की तलाश में रहता है, क्योंकि अर्थ जो पैसा कमाने में कभी शांति नहीं मिलती। शांति तो एकांत में ही मिलती है, शांति तो प्रकृति के बीच में ही मिलेगी, शांति तो नेचर में मिलेगी। तो वो शांति की खोज में यहाँ पे आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने किया कि पहाड़ के लोग मैदान में क्यों जा रहे हैं, वो मजबूरी में जा रहे हैं। वो शांति वो भी नहीं खोना चाहते, लेकिन वो मजबूरी में है। वो इस मजबूरी में कि वो रोजगार की तरफ देख रहे हैं, वो आज के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, वो आज के हिसाब से संसाधनों को ढूंढ रहे हैं, वो आज के हिसाब से जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उस आकर्षण में वो निश्चित रूप से वो, हालांकि वो मेरा ये भी मानना है कि वो आकर्षण क्षणिक है। एक क्षणिक आकर्षण के लिए हम लोगों को मजबूरीवश जाना पड़ता है। और ये एक ऐसी उम्र होती है जब आदमी जो है भीड़ की तरफ जाना चाहता है। और जो दिल्ली वाले या अन्य जगह के लोग आ रहे हैं वो तब आ रहे हैं जब वो भीड़ से छट करके शांत में आना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। जाते जाते मेरा एक सवाल आपसे है। जी। पहाड़ में कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, उनके पास पैसा नहीं है जिस कारण उन्हें नीचे जाना पड़ रहा है, मगर इतना भी नहीं है कि सभी लोगों के पास पैसा नहीं है। कुछ लोग तो बाहर खूब पैसा कमा रहे हैं, मगर वो फिर से दोबारा पहाड़ में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? वो ये ठीक बात है, जाता तो आदमी मजबूरी वश ही है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आदमी बगैर मजबूरी के जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है। मजबूरी में जा रहा है। अब मजबूरी में जाने के बाद वो जब वहां जाके उसने पैसा कमा लिया ठीक ढंग से, तो वो उसकी गलती है, उसको लौटना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए, ठीक है, जाओ आप। पलायन एक निरंतर होती हुई एक प्रक्रिया, विकास की एक प्रक्रिया है पलायन। आप गांव से नहीं, गांव से आप शहर जा रहे हो, शहर से आप महानगर में जा रहे हो, महानगर से आप प्रदेश चले जा रहे हो। पलायन की एक प्रक्रिया है, वो आज से नहीं हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। ये बात दिगर है कि इन दिनों पहाड़ में पलायन ज्यादा बढ़ गया है। उसका कारण है क्योंकि सरकार की नीति और सरकार का नियोजन और सरकार का सोच उस ढंग का नहीं है कि वो पहाड़ में लोगों को रोक पाए, इसलिए शायद पहाड़ में लोग नहीं रुक पाए। लेकिन जो लोग चले गए हैं और संपन्न है, उनको तब भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए था। और अगर वो संपन्न है तो उनको अपनी जड़ों से, अगर वो कट गए हैं कहीं, तो फिर पुनः जुड़ जाना चाहिए। बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खूब बिजनेस कर रहे हैं, खूब रोजगार कर रहे हैं, हमारे लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे खास कर पहाड़ के आदमी की जो सोच है वो बनिया वाली नहीं है। बनिया बनना पड़ेगा, बनिया बनना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा आर्थिक रूप से संसाधनों को बनाने के लिए। अब गुजरात का व्यक्ति है ना, गुजरात का व्यक्ति को आप कैसे भी निर्धन होकर के कहीं बैठा दीजिए, बोला जाता है। मैं तो इस बारे में बहुत, मेरा शोध नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि गुजरात का व्यक्ति मूल रूप से जन्म से ही व्यापारी होता है। पहाड़ का व्यक्ति व्यापारी नहीं है, पहाड़ का व्यक्ति ईमानदार है। वो जिस काम में लगेगा ईमानदारी से लगेगा। पहाड़ के व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देता है और ईमानदारी को अपना के रखता है जीवन भर। ये स्वभावगत प्रकृति का एक फर्क है हम में और उनमें। तो व्यापारी हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ, आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो प्रकृति ने हमें जो संसाधन मुहैया कराए हैं, उन संसाधनों का उपयोग अपनी आर्थिकी के उन्नयन के लिए करना चाहिए और इस उन्नयन के लिए सरकार को सहायक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उनियाल जी ने क्या कहा कि यदि बिजनेस करना है तो पढ़ो लिखो, बनो महान, मगर बनना पड़ेगा बनिया। और बनिया जब आप बनेंगे तो समझ लीजिएगा आप पहाड़ का विकास तभी होगा। देहरादून, ऋषिकेश में कहीं भी जाओ, कोई भी सामान आपको खरीदना होगा तो बनिया की दुकान होगी। और बनिया के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और करते बिजनेस ही हैं। मगर पहाड़ में पहाड़ का व्यक्ति कब बनेगा बनिया, उससे पहले मुझे बनियों के पास जाना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा, जवाब करना पड़ेगा। आखिर आपके बच्चे कैसे बिजनेस कर पाते हैं, तभी जाकर आपके समझ में आएगी वो बात। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो चलते हैं, कुछ बनियों से भी पूछने का प्रयास करते हैं कि भाई वो कैसे बिजनेस कर पा रहे हैं। क्या आप करेंगे शुरुआत, रुकेंगे पहाड़ में, बनेंगे बनिया? तो मिलते हैं आपको नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।